नमस्कार। इस विशेष विश्लेषण में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज हम एक बेहद ही गंभीर और जीवन को झकझोर देने वाले विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये स्पष्ट कर दें कि हमारी यह पूरी प्रस्तुति पूर्णतः पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के मूल हिंदी साहित्य प्रगति को हमारे आंतरिक शत्रु ही रोकते हैं पर आधारित है। चलिए सीधे इस आध्यात्मिक और वैचारिक यात्रा की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि हमारी वास्तविक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा आखिर है क्या। शुरुआत करते हैं साहित्य के इस बेहद शक्तिशाली विचार से। आचार्य जी लिखते हैं, स्वर्ग और नरक कोई स्थान विशेष नहीं, केवल मनुष्य के उत्कृष्ट और निकृष्ट दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया मात्र है। जरा इस पर गौर कीजिए। हम जीवन भर स्वर्ग की कामना करते हैं और नरक से खौफ खाते हैं, है ना? लेकिन असल में ये दोनों अवस्थाएं किसी दूसरे लोक में नहीं बल्कि हमारे ही भीतर जन्म लेती हैं। हमारी सोच का स्तर, हमारा नजरिया ही तय करता है कि हम हर दिन स्वर्ग का अनुभव करेंगे या फिर नरक का। खंड 1, प्रगति का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। आइए विचार करें कि जिस आधुनिक विकास को हम अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं, क्या वह वास्तव में हमारी प्रगति है? यह हमारे सामने एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ देखिए, विज्ञान की कृपा से आज हमारे पास इतनी अद्भुत भौतिक सुविधाएं हैं जिनकी कल्पना पुराने समय में शायद केवल देवताओं के लिए की जाती थी। लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? इतनी प्रचुर भौतिक संपदा होने के बावजूद आज मनुष्य स्वयं को पहले से कहीं अधिक अभावग्रस्त, चिंतित और असहाय अनुभव कर रहा है। बाहर से तो हम बहुत संपन्न और सुखी नजर आते हैं, लेकिन भीतर एक गहरा खालीपन है, एक अजीब सी बेचैनी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस मानसिक संताप के लिए, इस बेचैनी के लिए हम किसे दोष दें? मूल साहित्य बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता है, यह नरक कहीं अन्यत्र उत्पन्न नहीं हुआ, हमारे आंतरिक स्तर की विकृति ने ही इसे पैदा किया है। मतलब हम अपनी सारी समस्याओं के लिए अक्सर बाहरी परिस्थितियों को या दूसरों को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। लेकिन कड़वा सत्य यही है कि हमारी अपनी आंतरिक गिरावट ने ही इस आधुनिक नरक का निर्माण किया है। खंड 2, शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता, फिजिकल एंड मेंटल डिके। आइए गहराई से देखें कि यह आंतरिक विकृति हमारे शरीर और मन को कैसे तोड़ती है। हमारी आज की जो बीमारियां हैं वो केवल कुपोषण का परिणाम नहीं है। साहित्य का ये कथन बहुत ध्यान देने योग्य है। प्रकृति से जितने ही दूर हटे हैं उतने ही अस्वस्थ होते चले गए हैं। हमने आहार, विहार और रहन सहन के इतने असंतुलित तरीके अपना लिए हैं कि हम स्वाभाविक जीवन शैली से, प्रकृति के नियमों से पूरी तरह कट गए हैं। और इसी दूरी ने हमारे शरीरों को तरह तरह की बीमारियों का घर बना दिया है। लेकिन बात सिर्फ शारीरिक बीमारियों तक ही सीमित नहीं है। हमारे असली और सबसे खतरनाक दुश्मन तो अदृश्य हैं। भय, निराशा, आवेश, अधीरता और हर काम में हड़बड़ी। ये मानसिक बीमारियां शारीरिक रोगों से कहीं ज्यादा विनाशकारी होती हैं। ये चुपचाप हमारे भीतर के साहस और हमारे जीवन के उल्लास को दीमक की तरह चाट रही हैं। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि हम अपने इन आंतरिक शत्रुओं के प्रति पूरी तरह से बेखबर बने रहते हैं। इसी विचार को और गहराई देते हुए यह महत्वपूर्ण सूत्र सामने आता है, मानसिक अस्वस्थता ही जीवन में अभाव एवं विपन्नता की परिस्थिति उत्पन्न करती है। अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो पाएंगे कि दुनिया में जितने भी महान पुरुष हुए हैं वे अक्सर बहुत ही कठिन और अभावग्रस्त परिस्थितियों में जन्मे। लेकिन उन्होंने रोना नहीं रोया, बल्कि अपने मानसिक बल से ही नए साधनों का निर्माण किया। दरिद्रता वास्तव में बाहर नहीं है, वो हमारे बीमार मन के भीतर निवास करती है। तो फिर इस मानसिक कमजोरी और भटकाव से बाहर कैसे आएं? इसके 3 बहुत ही स्पष्ट चरण बताए गए हैं। सबसे पहले मनोभूमि का निरीक्षण, यानी अपने ही विचारों को तटस्थ होकर एक गवाह की तरह देखना। दूसरा चरण है पूरी ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनमें संशोधन और सुधार लाना। और अंत में आंतरिक विकास के लिए निरंतर प्रयास करना। जब मन एक बार मजबूत हो जाता है तो यह संसार स्वतः ही एक आनंदमय स्थान में बदल जाता है। खंड 3, सामाजिक कुरीतियां और दृष्टिदोष, सोशल इविल्स एंड फ्लॉड विजन। जब एक व्यक्ति का मानसिक पतन पूरे समाज को बीमार कर देता है, जब समाज के बुद्धिजीवी लोगों की सोच विकृत होती है तो परिणाम बहुत भयानक होते हैं। समाज में दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां जन्म लेती हैं जो हमारी आर्थिक और नैतिक नींव को पूरी तरह खोखला कर रही हैं। जाति पाति का भेद देखिए जो पूरी तरह से अविवेकपूर्ण और अन्याय पर टिका है। और धर्म के नाम पर फैला हुआ आलस्य, ये सब कुछ और नहीं बस हमारे सामूहिक दृष्टिदोष का ही सीधा परिणाम है। इसी अज्ञानता और विकृत सोच का एक और बेहद दुखद पहलू इस उद्धरण में स्पष्ट होता है। ध्यान से सुनिए।
स्त्री जाति को पिंजरे में बंद पक्षी या रस्सी से बंधे हुए पशु की तरह घरों में कैद रखा जा रहा है। ये पंक्तियां हमारी उस रूढ़िवादी मानसिकता पर सीधा प्रहार करती हैं जिसने सदियों तक मानवीय अधिकारों से महिलाओं को वंचित रखा। आधी आबादी को शिक्षा और स्वावलंबन से दूर रखना एक घोर अमानवीय भूल रही है। एक सशक्त और शक्तिशाली समाज का विकास तभी संभव है जब उसके सभी अंग सक्रिय हों, मिलकर काम करें। लेकिन हमारी विकृत सोच ने समाज की स्थिति अर्धांग पक्षाघात यानी लकवाग्रस्त मरीज जैसी कर दी है। जरा सोचिए, जब समाज की आधी शक्ति यानी मातृशक्ति का सही उपयोगी नहीं होगा तो कोई भी समाज सच्ची प्रगति के पथ पर आगे कैसे बढ़ सकता है? ये एक ऐसी सच्चाई है जिस पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करना होगा। खंड 4 राजनीतिक स्वार्थ और वैश्विक संकट, पॉलिटिकल ग्रीड एंड ग्लोबल क्राइसिस। कैसे सत्ता की भूख पूरी दुनिया को खतरे में डाल देती है। अब बात करते हैं वैश्विक स्तर की। मूल साहित्य के ये शब्द आज की कड़वी राजनीतिक वास्तविकता को एकदम सटीक तरीके से उजागर करते हैं। राजनेता ही अपना व्यक्तिगत वर्चस्व बनाए रखने के लिए अलगाव प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। भाषा, प्रांत और जाति के नाम पर जो विभाजन हमें आज दिखाई देता है वो अक्सर उन्हीं लोगों द्वारा बोया जाता है जो सत्ता के शीर्ष पर बने रहना चाहते हैं। यही प्रवृत्ति स्वार्थ और भयानक भ्रष्टाचार को जन्म देती है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत साहित्य एक अत्यंत ही उदात्त और सुंदर संकल्पना प्रस्तुत करता है। विश्व नेता विश्व संघ बनाकर सारी दुनिया का एक राज्य परिवार बना लें। जरा कल्पना कीजिए, यदि देशों के बीच की ये कृत्रिम सीमाएं समाप्त हो जाएं और विनाशकारी हथियारों पर खर्च होने वाला असीमित धन दुनिया भर की शिक्षा और भूख मिटाने में लगाया जाए तो ये धरती कितनी जल्दी स्वर्ग बन सकती है। और यही बात हमें इस गंभीर प्रश्न की ओर ले जाती है, क्या परमाणु अस्त्रों से तीसरे महायुद्ध की तैयारी वास्तविक प्रगति है? क्या हथियारों के बल पर दुनिया को डराना असली विकास है? बिल्कुल नहीं। स्थायी शांति कभी भी युद्ध जीतकर या दूसरों को कुचलकर नहीं आ सकती। इसके लिए संपूर्ण मानवता की सोचने की शैली में, हमारे सामूहिक दृष्टिकोण में एक मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है। खंड 5 समाधान, उत्कृष्ट दृष्टिकोण और नैतिकता, द अल्टीमेट सॉल्यूशन। ये विचार हमारी आज की सारी चर्चा, सारी समस्याओं को एक ही केंद्र बिंदु पर लाकर खड़ा कर देता है। मनुष्य की व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं का एकमात्र कारण उसका दृष्टिकोण एवं भावना स्तर विकृत हो जाना ही है। चाहे समस्या आपके स्वास्थ्य की हो, हमारे समाज की कुरीतियों की हो या विश्व शांति पर मंडराते खतरे की, मूल कारण केवल एक है। जब तक इस जड़ को नहीं सुधारा जाएगा, बाहर से किए गए सारे प्रयास केवल क्षणिक होंगे। और ये बदलाव सिर्फ मंचों से लंबे चौड़े भाषण देने या बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करने से नहीं आता। सच्चा बदलाव तब आता है जब उत्कृष्ट नैतिक चरित्र वाले लोग स्वयं अपने जीवन को एक प्रामाणिक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। खाली उपदेशों से समाज कभी नहीं बदलता। समाज बदलता है उन लोगों से जिनका आचरण ही उनके विचारों का सच्चा प्रतिबिंब होता है। साहित्य के इस अनमोल कथन पर विशेष ध्यान दें। निष्ठा की दृढ़ता ही दूसरों को प्रभावित करती है। आम जनता हमेशा ये देखती है कि जो सुधारक बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्या वो स्वयं उन आदर्शों पर चल रहा है? जब लोगों को किसी व्यक्ति के जीवन में सत्य और नैतिकता के प्रति अटूट निष्ठा दिखाई देती है, केवल तभी वे भीतर से प्रेरित होते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाने का साहस जुटा पाते हैं। तो इस पूरी गिरावट से उठने के लिए हमें दोहरे प्रयास की आवश्यकता है। पहला कदम है स्वाध्याय और सत्संग, यानी श्रेष्ठ विचारों वाले साहित्य का नियमित अध्ययन करना और अच्छे सकारात्मक लोगों की संगति में रहना। और दूसरा कदम है उन अनुकरणीय आदर्शों के पदचिन्हों पर चलना जिन्होंने अपना जीवन मानवता के लिए समर्पित कर दिया है। बस यही वो मार्ग है जो हमें सच्ची प्रगति की ओर ले जाएगा। अंततः हम इस शाश्वत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संव्याप्त अनेकानेक समस्याओं का एक ही कारण है नैतिक अवमूल्यन। दुनिया भर की इन अनगिनत समस्याओं की जड़ हमारा गिरता हुआ नैतिक स्तर है। जब तक हमारे नैतिक आधार सुदृढ़ नहीं होंगे, सारे बाहरी उपाय विफल ही सिद्ध होंगे। हमारी चेतना का, हमारे चरित्र का विकास ही एकमात्र स्थायी समाधान है। और अब ये संपूर्ण विश्लेषण हमें गहरे चिंतन के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा प्रश्न जो हम सभी को एकांत में स्वयं से पूछना है। क्या हम अपने आंतरिक शत्रुओं को हराकर सच्ची प्रगति के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं? याद रखिएगा, असली लड़ाई बाहर दुनिया में नहीं बल्कि हमारे ही भीतर लड़ी जानी है। इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अपने भीतर की इस यात्रा पर आज से ही विचार करें।